welcome to Bishop Academy online classes. Today, in the video part 5, I am going to discuss about the other basic आपके कंटेंट्स जो हैं, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में और डिस्कस किया था, एक्सपेंडिचर, इनकम, कैपिटल और अदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे जिसके बारे में डिस्कस किया था, उसी का नेक्स्ट और कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के विषय में। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड्स फ्रॉम गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, हमारे दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। जब भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, मीन्स टू से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो पार्ट होते हैं, दोनों एक ही में होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कि आपने जो गुड्स सेल किया है उससे रिसीव होने वाले जो रेवेन्यू है उसका और जितने कास्ट का गुड्स आपने सेल किया उसका कास्ट प्राइस, उसका डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हैं कि इसमें से अगर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब लेस करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेज इन केस एक्सपेंसेज आर मोर देन रेवेन्यू, इट इज नेट लॉस। इसमें क्या होता है कि आप जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से जो अर्न किया है आपने, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंसेज होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज करते हैं, कुछ अलाउइंग एक्सपेंसेज होते हैं, उसको आप क्या करते हैं इसमें से लेस कर लेते हैं, तब जाके आपको नेट प्रॉफिट अर्न होता है। अगर एक्सपेंसेज इज मोर देन द रेवेन्यू, अगर जो रेवेन्यू अर्न हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ है, अगर आपके एक्सपेंसेज उस ग्रॉस प्रॉफिट से अगर अधिक हैं, रेवेन्यू से अधिक है, तो आपको लॉस होगा। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस कम है तो वो क्या होगा आपके लिए, प्रॉफिट होगा। उस केस में आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज दैट कॉस्ट विच द गुड्स आर सर्विसेज सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, मतलब कि आप परचेज करते हैं कोई गुड्स, सपोज करिए कि आप कोई गुड्स 100 रुपीज़ में परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं 150 रुपीज़ में, तो 150 रुपीज़ ही आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ। बेचे हुए सामान का कॉस्ट जो होता है वही कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम जो खर्च करते हैं या लाइबिलिटी को पे करने के लिए खर्च करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। अब इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहले क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इट इज द अमाउंट दैट इज इनकर्ड इन द करेंट एक्टिविटीज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। हम वो अमाउंट जो ऐसे एक्टिविटीज पर खर्च करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, किसी से सेवा ले रहे हैं, उस पर किया गया एक्सपेंसेज, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस पर किया गया एक्सपेंसेज, या जो भी कंज्यूम्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, तो वो क्या होगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं,
मशीन परचेज कर रहे हैं, प्लांट परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अगर ऐसा कुछ एसेट आप परचेज करते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस, देन हाँ, तो मैंने डिस्काउंट की बात की, तो व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। आप कहीं परचेज करने जाते हैं किसी दुकान पे, तो आप कहते हैं कि कुछ डिस्काउंट है, तो बताता है नहीं इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, या कहता है कि 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट ही आप क्या कहलाता है, छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट के लैंग्वेज में डिस्काउंट जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला डिस्काउंट जो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि आप बिजनेस करते हैं, परचेज सेलिंग का बिजनेस करते हैं, तो आप अगर कहीं से गुड्स, किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं सेल करने के लिए, तो वो सप्लायर आपको क्या करता है, जितने का गुड्स आप परचेज करते हैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट देता है। मतलब आप थोक में होलसेल में आप सामान लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट देता है, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन आप जब रिटेल आप कस्टमर को आप क्या करते हैं, जब आप सेल करते हैं तो उस पर जो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं आप, वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक्चुअली कैश रिसीव्ड के समय जो आप डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, वो कैश डिस्काउंट होता है। जैसे आप कहीं किसी शॉप पे गए और वहाँ पे कोई गुड्स परचेज किया, आपने पूछा कितना डिस्काउंट है, तो उसने कहा 10%, कहा ठीक है, आपने कैश पेड किया उसको, तो वो क्या करेगा, एट ए टाइम ऑफ पेइंग कैश द डिस्काउंट विच इज रिसीव्ड टू यू विल बी कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट है गेन। गेन का मतलब होता है लाभ। देखिए, प्रॉफिट का मतलब भी लाभ होता है, बेनिफिट का मतलब भी लाभ होता है, और गेन का मतलब भी लाभ होता है, लेकिन ये गेन कुछ अलग है। ये भी गेन एज लाइक ए प्रॉफिट है, लेकिन ये गेन क्या है, कुछ अलग है। ये इरेगुलर नेचर का होता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से जो आपको प्रॉफिट रिसीव होता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन अदर देन बिजनेस ऑपरेशन से अगर कोई प्रॉफिट, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आपको पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो वो गेन है। आपने कोई कोर्ट में केस किया है, आपने केस जीत गया और आपको कुछ वहाँ पे रिसीव हुआ पैसा, तो वो आपके लिए गेन है। तो इस तरह की चीज़ें जो गेन के फॉर्म में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इमीडिएट रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब इमीडिएटली, या तो आप परचेज करते हैं तो कैश पेड करते हैं, या आप सेल करते हैं तो कैश रिसीव करते हैं। तो जो इमीडिएटली कैश पेड या रिसीव करते हैं वही आपका होता है कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन in which the receipt and payment of cash is postponed to a future date, it is called credit transaction। आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कोई परचेज करते हैं, बट आप कैश पेड नहीं करते हैं और इन फ्यूचर आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं इन फ्यूचर इस डेट को, फला डेट को आप ये क्या करेंगे, पैसा आपको पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या केस होता है कि वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। ऐसे ही आप कोई गुड्स सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप, क्रेडिट सेल करते हैं डेप्टर्स को। तो कोई कस्टमर को आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, एट ए टाइम आपको कैश रिसीव नहीं होता है, इन फ्यूचर आपको उससे कैश रिसीव होगा, तो उस ट्रांजैक्शंस को आप क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब उधार खरीदना या बेचना ही आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है कि इट मीन्स एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस
इंक्रीज नेट वर्थ वेयर एज लॉसेस रिड्यूस द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। एक्चुअली क्या होता है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब आगे आपको बताया जाएगा बैलेंस शीट कैसे बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, तो उस समय फाइनल अकाउंट जब आपको बताया जाएगा सेकेंड पार्ट आपके अकाउंट में, तो उसमें क्या होगा कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो एसेट साइड होता है वो एसेट साइड अगर आपके लायबिलिटी साइड से क्या है, कम है, तो वो आपके लिए नेटवर्थ का लॉस होगा, वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वही अगर आपके पास एसेट्स आपके लायबिलिटी से क्या हो, अधिक हो, कहने का मतलब सिंपल तरीके से कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर आपने कहीं बैंक से लोन लिया है उस लोन से कहीं अधिक आपके पास प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब आपका नेटवर्थ अच्छा है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है कि अगर उसके एसेट्स, किसी भी बिजनेस फर्म का पास जितनी एसेट्स है उससे कम उसकी लायबिलिटी है, तो उसका नेटवर्थ क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। ये इस गुडविल क्रिएट करता है नेटवर्थ। नेक्स्ट है टर्नओवर की बात करते हैं। तो टर्नओवर मतलब ट्रेडिंग इनकम होता है फॉर कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। टर्नओवर मतलब जितने का आप गुड्स सेल्स कर देते हैं, ठीक है, वही आपका टर्नओवर होता है, चाहे वो क्रेडिट हो जाए कैश। नेक्स्ट है आपका वाउचर। वाउचर एनी रिटेन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। इट इज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। वाउचर जो क्या होता है, एक एविडेंस होता है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस को सपोर्ट करता है। जैसे आप परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, तो परचेज करते हैं तो आपको एक बिल मिलता है, वाउचर मिलता है, ठीक है, जिस पे पूरा प्रोडक्ट्स का डिटेल रहता है, उसका प्राइस का डिटेल रहता है, क्वांटिटी का डिटेल्स रहता है, फर्म का नेम होता है उस कैश मेमो पर। तो इस तरह का बिल या वाउचर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, एविडेंस के रूप में रखे जाते हैं। जैसे आप कोई परचेज करते हैं ना, तो उसका कोई वाउचर अपने पास सेव करके रखते हैं, इन फ्यूचर कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें वाउचर की बात करें तो वाउचर में ढेरों सारी चीज़ें आते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके चेक जानते होंगे, चेक बुक, तो चेक होता है, वो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी वाउचर में होता है। बैंक ड्रॉफ्ट हुआ, वो भी वाउचर में होता है। आप पेइंग स्लिप, आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो पेइंग स्लिप भरते हैं, डिपॉजिटरी स्लिप भरते हैं, वो भी आपका वाउचर में होता है, वो भी एज ए एविडेंस होता है कि आपने इतना डिपॉजिट किया। ऐसे ही विड्रॉ स्लिप होता है, वो भी आपका वाउचर होता है कि आपने कितना अमाउंट विड्रॉ किया, एज ए एविडेंस के रूप में होता है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ वाउचर्स आपके अकाउंटिंग में एविडेंस के रूप में वर्क करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।